Assalamualaikum. Welcome to an other vlog of this organic farm. Welcome आप सारों का, जिधर मैं कोशिश कर रहा हूं कि दज्जाल के फितनों से अपने लोगों को बचाने के लिए एक ऑफ ग्रिड कम्युनिटी बनाने के लिए, जहां पर मैं अपने लोगों को आने वाले फितनों से मैक्सिमम जितना चाहे कोशिश कर सकता हूं बचा लूं उनको। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि बेस ही यही है, हर इंसान ने खुराक खानी है और इनका खुराक के ऊपर कंट्रोल होगा। अभी इन्होंने खुराक के ऊपर कंट्रोल कैसे किया? केमिकल देकर आप लोगों को, इसमें पेस्टिसाइड्स मिलाकर, इसमें ये सब गंद मिलाकर, जब ये मिलाया है, जमीन को स्टीरॉइड दिए, जमीन को इन्होंने एडिक्ट किया है कि अब इन्हीं का बीज और इन्हीं की खाद डलेगी। यकीन करें आप, इंसानों के अंदर बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं के ऊपर इतनी रिसर्च है कि मैं बोलूं तो कई कई दिन खत्म हो जाए, मगर मैं यहाँ पर ये रिसर्च आपके सामने नहीं करने हैं। भाई मैं एक देसी बंदा हूँ, एक पेंडू बंदा हूँ। मैंने ये समझा है कि इधर फितनों के दौर है तो अपने लिए एक अलग चीज बना दी है। मैंने अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए सब बना दिए। आज जो टॉपिक है वो ये है कि दज्जाल के फितनों में से एक फितना है जिसका नाम है लंपी स्किन। ये आती है बड़े जानवर के अंदर, और इस टाइम कई मेरे जो है ना वो फार्मर्स बेचारे परेशान हैं। इस टाइम वो खौफ की एक जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इस टाइम पर जो उनकी जमा पूंजियां थी वो सारी बर्बाद हो रही हैं। पहले सैलाबों के अंदर जो सैलाब से बच के उनके जानवर लंपी स्किन के अंदर जा रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि खाली ये सैलाब नहीं आया, इसके बाद वबाएं आएंगी। वो वबा अभी जानवरों के लिए आई हैं, कल ये इंसानों के लिए आएंगी। अब लंपी स्किन क्या है? लंपी स्किन बेसिकली इनकी एक क्रिएट की हुई बीमारी है जो बड़े जानवरों के अंदर, यानी कि गाय भैंस, इनके अंदर पहले नहीं होती थी। अब कुछ अरसे से ये लंपी स्किन आ गई है। बेसिकली लंपी स्किन की वजह क्या है? लंपी स्किन पाकिस्तान के अंदर भिजवाई गई है। उसके पीछे रीजन ये है कि दुनिया में जब जानवर ज़िबा होता है, अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने जानवर तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम खाओ इनको, इनसे कमाई करो, इनसे सारा कुछ करो। अब जब शैतान ने कंट्रोल करना है पूरी दुनिया को, तो उसने जो अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, इंसान के अंदर वो खुराक नहीं जाने देनी। उसने अपनी मुताबिक खुराक जाने देनी है, केमिकली फिट, उसको हर तरह से अपने मुताबिक बना के, ताकि इंसान के ब्रेन को कंट्रोल कर सके। जब ऑब्वियसली देखें, आप ये अंगूठी पहनते हो, लोग कहते हैं जी इससे किस्मत तब्दील नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती इससे किस्मत तब्दील। अब ये करती क्या है? मैं आपकी हजूर पाक की सुन्नत है, आपने इसको टेक्निकल बात है समझे, आपको समझ आ जाएगी कि लंपी स्किन में आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। सूरज से किरणें आई और वो आकर इस पत्थर के अंदर, इस पत्थर के ऊपर पड़ी। कहते हैं कि जो अंगूठी होती है ना, इसके नीचे बिल्कुल ये खाली होनी चाहिए। अब जब वो पड़ती है तो वो आपके पत्थर में से होते हुए जब वो स्किन के अंदर ब्लड के ऊपर पड़ती है तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आप पैनाडोल खाते हैं ना भाई, तो क्या होता है? स्टमक के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। जिस टाइम पे वो ब्लड को पतला करती है, वो कुछ ना कुछ करती है। जिस टाइम पे आप कोई भी टैबलेट लेते हैं तो वो अपना कोई केमिकल रिएक्शन करती है। इस तरह से जब ये सूरज आता है तो इस पत्थर के अंदर से जब गुजर के जाता है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो सारे का सारा ब्लड जो है अंदर से चेंज हो जाता है। तो इंसान की थिंकिंग चेंज हो जाती है, इंसान की थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है, इंसान को गुस्सा कम आता है, इंसान चिड़चिड़ा कम हो जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये पत्थर तकदीर तब्दील नहीं करते। पत्थर बेसिकली अपना रोल प्ले करते हैं उस इंसान की लाइफ के अंदर, अगर वो उसके मुताबिक उसकी सेटिंग बैठ जाए तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसी तरह से जब इंसान की इन चीजों से डोरें काट दी जाएंगी तो इंसान तो बेचारा एक रोबोट है। तो केमिकली जब उसके अंदर चीजें क्रिएट की जाएंगी तो वो उसी मुताबिक सोचेगा, उसी मुताबिक हंसेगा, वही सब कुछ वो करेगा। अब यहां पर जब इंसान के अंदर उन्होंने केमिकल डाला तो इंसान को खुराक को कंट्रोल करना उनको बहुत जरूरी है। उन्होंने इंसान की खुराक को कंट्रोल करना। अब इंसान गोश्त खाता है, अब जब गोश्त खाता है तो इसके लिए इन्होंने सिंथेटिक मीट बनाया अब दुनिया में, यानी कि अब नो ब्लड, नो हसल, कोई जानवर का गंद नहीं, कोई फार्मिंग नहीं करनी पड़ी जी, फैक्ट्रियों में गोश्त बन रहे हैं। अब इतनी आसानी से तो आप नहीं खाएंगे। आपको अगर मैं कल कह दूं कि जी ये प्लीज खाइए इसको, तो आप कहेंगे भाई मैं नहीं खाता, जाओ यहां से। आपको कई अरसा लगेगा, उनको 15-20 साल आपकी अगली जनरेशन को कन्विंस करने के लिए शायद कि ये वाला गोश्त ताकतवर है, इसके अंदर ये ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ये बीमारी नहीं है, ये कैंसर फ्री है, ये फलाना है, ये ग्लूकोज फ्री है, ये लैक्टोज फ्री है, ये है वो है, ये सब चीजें करके वो आपका दिमाग बनाएंगे। आप कहेंगे यार वाकई ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, ये वाला मीट ठीक है। फिर आपको सिंथेटिक मीट पे लाएंगे, आपको बताएंगे कि जानवरों के अंदर तो लंपी आ गई है। अब इंसान जब जानवर का गोश्त खाता है तो उसका एक अलग केमिकल रिएक्शन है। आका करीम ने किस किस टाइम के ऊपर बकरे का गोश्त खाया, किस किस टाइम पे ऊंट का गोश्त खाया, ये हमें दूर कर दिया है दीन से। हमें ये बता करके जी ये न्यू वर्ल्ड, ये अब नया टेक्नोलॉजी का दौर है। बढ़ गया टेक्नोलॉजी का दौर यार।
हजूर पाक को सब पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो गोश्त का एक रिएक्शन है, अब आपको गोश्त से दूर कर दिया, अब आपको क्या किया कि दूर किया, एक फायदा बताया और उसके कई नुकसान बताए। अब जानवरों में लंपी स्किन आ गई, फार्मर्स को नुकसान तड़ातड़, अब गोश्त नहीं मिलेगा, गोश्त महंगा मिलेगा, ये होगा वो। तो लोग कहेंगे कल को जब सिंथेटिक मीट की ऑप्शन होगी, लोग कहेंगे सिंथेटिक, ये आज नहीं होगा। ये लंपी स्किन नाम की एक जानवर में बीमारी डाली है, अब ये बहुत अरसा लगाएगी फार्मर का इस चीज से यकीन उठाने से कि यार बड़े जानवर में कोई फायदा नहीं है, ये तो बीमार हुए तो बीमारी आती है 2-3 साल बाद सब जानवर मर जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, फिर सिंथेटिक मीट देंगे। तो अभी ये अपने प्रोसेस के ऊपर है। तो बेसिकली ये लंपी स्किन है, एक भेजी हुई बीमारी है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप मैक्सिमम इन बीमारियों से अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। इस पर भी मेरी भी भाई वर्किंग चल रही है, क्योंकि इनकी ये बीमारी फैलाई हुई इतनी स्ट्रांग होती है, उसके पीछे इतने साइंटिस्ट इतनी ये चीजें करते हैं कि मुझ जैसा जो एक बंदा है उसने सिर्फ अल्लाह से कहना, अल्लाह दे मुझे बता, इनको मैं समझाऊं किसी तरह से कि इस बीमारी से बचना कैसे। क्योंकि वैक्सीनें भी इनकी दी हुई हैं सारी, इसको छोड़ दें, ये एक पूरा ट्रैप है, फार्मा ट्रैप कहते हैं इसको, ये एक अलग कहानी है, इसको छोड़ दें। वैक्सीनें, दवाइयां, बीमारियां, ये सब इनकी मैन मेड है। ये बेसिकली लंपी हजूर पाक के दौर में क्यों नहीं आती थी, ये सब क्यों नहीं था हजूर पाक के दौर में, ये इस चीज को छोड़ दें। मसला अब ये है कि हमने इस फितने से कैसे बचना है। सबसे पहले हम तब बच सकते हैं जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हम लोग फितने में हैं। ये वो दौर है जिसके बारे में आका करीम ने बताया था, क्योंकि हमने आंखों पे हाथ रख लिए। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके इर्द गिर्द भी लंपी आई हुई होगी, कई लोगों को कई हो रही होगी, आपको कोई पता नहीं होगा, इसके ऊपर निगाह रखें, ये फितना है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसे बच सकें। तो लंपी स्किन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जानवर बर्बाद कर रही है। लंपी स्किन इस टाइम लोगों की सारी जिंदगियों की मेहनत खराब कर रही है। लंपी स्किन इस टाइम बड़े जानवर को मार रही है और बड़ा जानवर धड़ाधड़ सस्ता बिक रहा है और लोग सस्ता लेकर वही गोश्त ज़िबा कर करके जो है ना वो दुनिया वालों को खिला रहे हैं। यहाँ तक हम मुसलमान पहुंच चके हैं कि जिसका लंपी स्किन का जानवर है वो सस्ता खरीद रहा है, बेच रहा है, वो मजबूर है, एक उसकी मजबूरी का फायदा उठा के सस्ता खरीद रहा है, फिर उसके बाद वही गोश्त वो सस्ता खरीद के महंगा किसी और को बाजार मार्केट्स में रेस्टोरेंट्स में इधर वो लंपी स्किन वाला खिला रहा है। वो सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर मुसलमान पहुंच चुके हैं। अब आपने आगे खुद फैसला करना है कि दज्जाल का फितना हमारे सर पर आ चुका है। मुसलमानों का इस टाइम पे ये कंडीशन है, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। क्या हम लोगों को अब भी जागना चाहिए या नहीं जागना चाहिए? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज के लिए मुझ नाचीज़ अहमद रईस को इजाजत दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट अपडेट के साथ ऑर्गेनिक वर्ल्ड की। अल्लाह हाफिज।